भी हम लोग नहीं जागे, इसका विरोध नहीं किया तो समझिए बहुत बड़ी एक आबादी जो है सनातन धर्म से दुष्प्रचार की तरफ जा रही है। दोस्तों पहले तो इसकी मानसिकता को समझते हैं कि ये संतरामपाल जी महाराज के नाम से इतना बौखलाया क्यों है और किस कारण ये विरोध कर रहा है संतरामपाल जी का। जवाब है सच्चाई हजम न कर पाना। जिस धर्म और संस्कृति को ये बचाने जा रहा है उसके सदग्रंथों को इसने खोल कर तक नहीं देखा कि वास्तव में हमारे वेद पुराण और गीता में लिखा क्या है। इस काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है। यहाँ काल के लोक में श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके, देखिए विष्णु भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके साथ क्या किया, ये चीजें इसके ज्ञान गंगा किताब में लिखी है जिसका विरोध चल रहा है। आइए इसको दिखाते हैं विष्णु जी और तुलसी माता का ये सच हमारे पुराणों से ही। देखिए देवी भागवत महापुराण जो कि संक्षिप्त वाली है, इसके 9वें स्कंद में नारद जी ने पूछा कि नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बतलाने की कृपा करें। यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं कि नारद भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंख चूर्ण से कवच ले लिया, फिर शंख चूर्ण का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे, क्योंकि शंख चूर्ण के निधन में तुलसी के इस शरीर के पतिव्रता का भंग ही एकमात्र साधन था। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंख चूर्ण के वेश में जगत प्रभु यानी भगवान श्री हरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अंततः उन्हें सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, मायावेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। तो दोस्तों देवी भागवत महापुराण के इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि संतरामपाल जी ने जो बातें ज्ञान गंगा में लिखी हैं वो एक्यूरेट हैं यानी सही हैं।